किसी भी मनुष्य में अपना अपमान सहन करने की क्षमता नहीं होती। सम्मान एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपए, पैसे, धन नहीं होते, बल्कि आपका काम होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दुर्जनों से आपका सामना होता है। कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी होता है जब गलती ना होने के बावजूद भी आपको अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? आइए इन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी जीव अपने से कम बलवान का अपमान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र का अपमान करता है तो पति अपनी पत्नी का। वहीं जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र अपने पिता का अपमान करता है। इस प्रकार से अपमान करने की यह परंपरा लगातार चलती है। कई बार तो हमें दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के पश्चात भी यह एहसास नहीं होता कि हमने उसका अपमान किया है। वास्तव में हम दूसरे व्यक्ति का अपमान करके उसे हमसे कम बलवान होने का आश्वासन देते हैं। हम यह सिद्ध करते हैं कि कई मायनों में हम उससे अधिक श्रेष्ठ हैं और वह हमसे छोटा है। दोस्तों, हर स्थिति में अपमान एक समान नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस सिलसिले में हमारा अपमान हुआ है उसमें हमारी क्या भूमिका है। यानी कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो वह अपमान हमारे लिए गलत नहीं है, यह वास्तव में हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य का परिणाम है। लेकिन तब क्या जब हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमें अपमान सहन करना पड़ता है? दोस्तों, अपमान करने वाला अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अपने कटु वचनों से दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ देता है। वह अपनी शक्ति सिद्ध करने की चेष्टा करता है। वह दूसरों को चुनौती देता है ताकि उसकी शक्तियां सिद्ध हो सकें। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों के बल पर या शारीरिक बल पर नाज करते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब आपका बिना किसी गलती के अपमान हुआ हो, आपको उसे सहन नहीं करना चाहिए। आपको अपमान करने वाले के सामने निडर होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात निडर होकर अगले व्यक्ति के सामने रखें, चाहे वह इस बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि यह संसद संसार एक द्वंद है। इसलिए आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आपको सहन करने की एक आदत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको निरंतर छोटा होने का एहसास होगा। आपकी आत्मा कुचलती रहती है। इसलिए आप ना तो किसी का अपमान करें, क्योंकि अपमान करना एक असहज स्थिति है। इसके अलावा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ना ही आप कभी दूसरे व्यक्ति का अपमान स्वीकार करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है। लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा।